नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम लोग जो है बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं आपका हम, जिसमें कि जो पोर्शन आपका इंग्लिश का है तो ये पेपर वन में आपका पूछा जाएगा, जो कि आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का है। लेकिन आपको इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करके नहीं चलना है। आपको जो है टारगेट रखना है 50 मार्क्स स्कोर करने का, ताकि आप लोग आराम से 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जो कि इसमें आपका क्वालिफाइंग है। तो इतना यदि आप लोग कर लेते हैं, जितना भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंग्लिश में कंटेंट और जो भी हम आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। आपको इसके अलावा और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, यानी कि क्वालिफाई करने के लिए, जो कि आपका 30 मार्क्स का है। तो बस आप लोग इतना कवर कर लेना, तो आपका आराम से इंग्लिश का पोर्शन ये हो जाएगा। और इसका देखिए, हमने एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी तैयार कर दिया है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंग्लिश का पूरा कंप्लीट नोट्स का। और ये इसमें हमने वही सारी चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड किया हुआ है, जो कि आपका इस एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है और इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंग्लिश में ऐसे पढ़ने के लिए आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़नी है, जो कि इतना ही जो है ज़रूरी है एग्जाम के लिए। तो इसमें देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो टॉपिक्स आपके इसमें मेन मेन आपके हैं। तो इसमें देखिए, आपका सबसे पहले बात करते थे स्पॉटिंग एरर के रूल्स आपके हैं, हमने इसमें दिया हुआ है। और साथ में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ऐड किया हुआ है। उसके बाद हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट के देखेंगे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं, जिसमें कि वर्ड सेलेक्ट करनी होती है आपको। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो ये आपके मेन टॉपिक्स है, इतना बस आप लोग कर लीजिए, तो आपका जो आराम से तैयारी हो जाएगा। तो ये पीडीएफ आप लोग देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक इसका। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, जिससे कि आपका जो है वहीं पे तैयार आपका हो जाएगा इंग्लिश का सेशन। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू ही पूरा टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। और देखिए, क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिया रहेगा। आपका यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया रहेगा कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड फाइंड आउट वेदर देयर इज एरर इन द अंडरलाइन पार्ट। और अगर मान लीजिए कि सेंटेंस में अगर आपका एक से अधिक उसमें एरर आपका है वहाँ पे, तो उसमें आपको करने होंगे। और अगर मान लीजिए कि सेंटेंस में कहीं पे भी एरर नहीं है आपका, तो वहाँ पे आपको नो एरर रेस्पॉन्स में देने होंगे। तो इस तरीके से आपके रहता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके रहेंगे और इसमें से एक में एरर रहेगा, तो आपको उसको दिखाना, और जिसमें नहीं है तो उसमें आपको डी को टिक करने होंगे। तो इस तरीके क्वेश्चन आपका रहेगा। और देखिए, ये जितने भी आपके स्पोर्टिंग एरर रहते हैं आपके, तो ये ग्रामर के बेसिस पे आपके रहते हैं, जो भी टॉपिक्स आपने ग्रामर में पढ़ा होगा। जैसे कि आपका प्रोनाउन का हो गया, एडजेक्टिव का हो गया, प्रीपोजिशंस के हो गए। तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक आपको जो है इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि इंग्लिश में आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा होगा, तो ये सारे टॉपिक इसमें हमने ऐड किया हुआ है। तो आप लोग जो है इसको यहाँ से देख सकते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं इसको, पीडीएफ को, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। और देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका है ना, तो ये सारे आपके रूल के बेसिस पे, बस आपको रूल पता होना चाहिए अच्छे से। तो क्वेश्चन देखिए, पहला आपका जैसे इसमें दिया हुआ है कि हिज आइडिया इज गोइंग टू द पिकनिक वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाई ऑल। तो इसमें आपको बताना है कि एरर कहाँ पे है। तो देखिए, सेंटेंस के दिए आप लोग ध्यान से देखते हैं, तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है कि एक्सेप्टेड बाई ऑल। और इसमें आपका क्या है, पूरा सेंटेंस पढ़िए तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हिज आइडिया ऑफ गोइंग टू द पिकनिक वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाई ऑल। तो इसमें देखिए, एरर जो आपका है ना, तो वो पार्ट सी में है, यहाँ पे ऑल करके दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, सेंटेंस आपका क्या है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया हुआ है। तो जब कोई यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है किसी भी आइडिया चीज को, तो उसमें फिर ऑल लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ऑल यहाँ पे क्या है, सुपर प्लस है। तो सिंपली क्या होगा आपका यहाँ पे कि हिज आइडिया टू गोइंग टू द पिकनिक वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बस आपको बाई ऑल लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब बोल दिया गया कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, तो वो सभी लोगों के द्वारा ही किया होगा, तो इसके साथ में ऑल लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपको। तो इसमें एरर जब का है, तो वो पार्ट सी में है, तो आपको पार्ट सी को टिक करने होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करना होगा एरर स्पॉटिंग के। फिर अगला देखिए, क्वेश्चन आपका सेकंड वाले में है कि आई एम अकस्टम्ड टू द कोल्ड वेदर। तो इसमें आपको बताना है कि एरर जो है कौन सा पार्ट में है। तो इसमें देखिए, जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है ना, तो ये पूरे का पूरा आपका करेक्ट है। इसमें कहीं भी कोई भी ग्रामेटिकल एरर का जो है नहीं दिखने को मिल रही है। तो इसलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आपका है, दैट इज नो एरर है। यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, ग्रामेटिकली पूरा सेंटेंस आपका करेक्ट है। एकोमोडेटेड के साथ में हम लोग जैसे सॉरी, यहाँ पे एकस्टम है, तो इसके साथ एकस्टम के साथ टू का यूज किया जाता है। चाहे वो कोई आदत के साथ हो गया, या फिर कोई मान लीजिए कंडीशन हो गई, क्लाइमेटिक कंडीशन, तो उसके साथ में टू का हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपका करेक्ट चीज है। तो इसमें आपका डी होगा, दैट इज नो एरर। फिर उसके बाद देखिए, तीसरा वाला आपका है कि राज वॉज एंग्री अगेंस्ट हिज सन, या फिर नो एरर है इसमें। तो इसमें देखिए, अगर आप लोग सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, तो ये प्रीपोजिशनल एरर इसमें आपका दिया हुआ है। इसमें देखिए आपका क्या दिया हुआ है, अगेंस्ट यहाँ पे दी हुई है।
तो अगेंस्ट की जगह पे हम यहाँ पे यूज करेंगे विथ का, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक पर्सन के बारे में बोला जा रहा है ना कि राज वाज एंग्री अगेंस्ट हिज सन। तो यहाँ पे अगेंस्ट किसी के नहीं होता है एंग्री, वो होता है किसी चीज पे होता है, यानी कि कोई पर्सन पे। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग विथ का यूज करेंगे अगेंस्ट की जगह पे। अगेंस्ट हम लोग अपोनेंट के लिए यूज करते हैं, तो सिंपली आपका क्या होगा कि राज वॉज एंग्री विथ हिज सन, ना कि अगेंस्ट हिज सन यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी में ही एरर आपका है। फिर नेक्स्ट देखिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन आपका है इसमें कि आई हैव नो डाउट्स फॉर हीज एबिलिटी। तो इसमें देखिए जो एरर आपका है ना, तो ये आपका पार्ट सी में इसमें प्रीपोजिशनल एरर का ही दिया हुआ है। अब देखिए किसी का अगर एबिलिटी जैसे अगर दिखाने की बात आती है कि उसके बाद क्या, तो वहाँ पे फॉर हिज एबिलिटी नहीं, यहाँ पे ओन हिज एबिलिटी का हम लोग जो है प्रॉपरली यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा आपका कि आई हैव नो डाउट्स ओन हिज एबिलिटी, ना कि फॉर हिज हैबिट फॉर हिज एबिलिटी। तो इसमें आपका प्रीपोजिशनल है, फॉर के जहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे ऑन का यूजेज होंगे। तो देखिए जितने भी आपके प्रीपोजिशनल के जो होते हैं यूजेज होते हैं, जैसे फॉर का यूज, ऑन का यूज, एट का यूज, इन का यूज, तो ये कहाँ पे करेंगे, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी प्रीपोजिशन में सारे चीज़ ऐड किया हुआ है इस पीडीएफ में, और हमने इसका ऑलरेडी वीडियो भी पहले बनाया हुआ है कोल इंडिया एग्जाम के लिए, तो आप लोग वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं और साथ में पीडीएफ में स्टडी कर सकते हैं। तो इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही आपको हम पूरा यहाँ पे समझा देंगे। तो इसमें आपका एरर कहाँ पे, पार्ट सी में, तो ये इसी को आपको टिक करनी होगी। तो इस तरीके से ही देखिए क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे, जिस भी पार्ट में आपको एरर लगेगा आपको उसी उसी जो मतलब जो पोर्शन है ऑप्शन है उसी को से आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो इसमें सी में आपका एरर है, तो इसी में ही आपको टिक करने होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि ही ऑब्जेक्ट्स टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। तो इसमें देखिए जो एरर आपका है, तो ये पार्ट बी में आपका है, तो यहाँ पे आपको जो है यूज करना ही ऑब्जेक्ट है टू बी ट्रीटेड लाइक दिस का। फिर अगला देखिए छठा में आपका दिया हुआ है कि नवीन हैज रिटर्न बैक टू हिज होम। तो इसमें देखिए जो एरर आपका है ना, तो ये आपका इसमें पार्ट बी में है। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है रिटर्न है, और इसके साथ में हम लोग जैसे आगे ऑलरेडी दिया हुआ री रिटर्न, यानी कि बोला जा रहा है कि फिर से रिटर्न करने वापस होने के लिए, तो बाद में आपको बैक लगाने की जरूरत नहीं है। बैक लगाने से ये आपका क्या सुपर प्लस बनाता है इसको। तो किसी भी चीज में अगर री वर्ड आपका लगा रहता है यहाँ पे, जैसे रिटर्न बैक आपका हो गया, या फिर री कम हो गया, या रीपे हो गया, तो फिर आगे बैक या फिर जो है अगेंस्ट में ये सब यूज हम लोग नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल देता है कि पीछे मतलब रिटर्न होने के लिए, या फिर यानी पीछे बैकवर्ड मूव करने के लिए। तो आगे आपको फिर से बैक यूज करने की जरूरत नहीं है जब भी आपका रीवर्ड लगा रहेगा किसी चीज के साथ में। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें देखिए पार्ट बी में आपका एरर है, तो इसी को आपको टिक करने होंगे। तो करेक्ट फॉर्म क्या इसका होगा कि नवीन हैज रिटर्न टू हिज होम, सिंपली ये आपका करेक्ट रहेगा सेंटेंस। तो इस तरीके से आपको जो है आइडेंटिफाई करने होंगे। और ये सारे जो एरर आपका है, मतलब कि जो पोर्शन आपके ग्रामर से ये आपका है, जो कि आपको ये सारे चीज आपको मिल जाएंगे, कोई ना कोई प्रॉपर जो रहते हैं आपके एडजेक्टिव्स में होगा या फिर प्रोनाउन में होगा, तो ये सारे चीज आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हाईलाइटेड चीज है। फिर इसके बाद देखिए सातवें नंबर का यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है कि ही हैज ऑलरेडी पेज फॉर हिज मिस्टेक। अब इसमें देखिए जो एरर आपका यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये आपका पार्ट बी में दिया हुआ है, यहाँ पे पेज आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो बात यहाँ पे कही जा रही है कि ही हैज ऑलरेडी पेड फॉर हिज मिस्टेक, तो यानी कि बात कहीं ना कहीं ये पास्ट की कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे पेज जो आपका दिया हुआ है प्रेजेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो जबकि यहाँ पे हम यूज करेंगे इसका पास्ट फॉर्म का, तो पेज का क्या होगा, पेड हो जाएगा। तो पेज की जगह पे पेड यूज करेंगे PAID का। तो इसमें देखिए एरर आपका क्या है, पार्ट बी में है। तो करेक्ट फॉर्म क्या होगा इसका कि ही हैज ऑलरेडी पेड फॉर हिज मिस्टेक, ये आपका सही रहेगा। तो इस तरीके से आपको टेंस पे भी ध्यान देने होंगे आपको। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है कि आई आस्क्ड माई कजिन ब्रदर टू अकम्पनी मी टू द लद्दाख ट्रिप। तो इसमें देखिए अगर आप लोग ध्यान से इसको देखते हैं आप यहाँ पे, तो इसमें देखिए आठवें नंबर में जो एरर आपका है ना, तो वो भी इसमें आपका पार्ट बी में दिया हुआ है। अब इसमें देखिए यहाँ पे जैसे ब्रदर का यूज हमने किया, और उसके साथ में जैसे कजिन का भी यूज किया गया है, तो ये दोनों सुपर प्लस बनाया था यहाँ पे। सिंपली आपको यूज क्या करना है कि आई आस्क माई कजिन टू अकम्पनी मी टू द लद्दाख ट्रिप। आप कजिन के साथ फिर ब्रदर का यूज करना ये गलत होता है। तो ये चीज आपको जैसे सुपर प्लस बनाते हैं, तो ये सारे चीज आपको ध्यान रखने होंगे। कजिन ब्रदर या फिर कजिन सिस्टर हो गया, तो सिंपली कजिन का यूज हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर ब्रदर का यूज नहीं करते, क्योंकि कजिन का मतलब ही होता है कि वो कोई जैसे आपके चचेरे भाई या फिर कोई बहन हो गए, तो ये उसमें ऑलरेडी ऐड हो जाता है। कजिन का मतलब ही आपको संबोधित कर देता है, तो इसके बाद आपको फिर ब्रदर सिस्टर का यूज करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा फॉर्म आपका कि आई आस्क माई कजिन टू अकम्पनी मी टू द लद्दाख ट्रिप। तो एरर आपका किस में है, जिसमें कि आपका दिया हुआ है बी में दिया हुआ है, तो इसी को आपको टिक करनी होगी। तो ये सारी चीज आपको जो है तो नाउन वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा,
जिसमें कि कहाँ पे प्रॉपरली हम लोग यूज़ करते हैं, किसके कम्बिनेशन में, साथ में नाउन या प्रोनाउन में, आपको ये सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। हमने ऑलरेडी ये सारे चीज़ अकॉर्डिंग टू रूल वाइज बताया हुआ है सभी चीज़ अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सी टोल्ड टू मी टू कम एट वंस। तो इसमें देखिए जो एरर आपका है ना, तो इसमें भी पार्ट बी में ही आपका यहाँ पे दी हुई है। अब इसमें देखिए टोल्ड आपका दिया हुआ है, तो टोल्ड के साथ हम लोग देखिए टू का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में भी आप लोग वहाँ पे देखा होगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या आपका होगा करेक्ट फॉर्म इसका कि सी टोल्ड मी टू कम एट वंस। तो यहाँ पे टोल्ड के साथ फिर टू का यूज हम लोग नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ पे टू को रिमूव करना होगा। तो टू आपका किस में है, मतलब बी में है, तो इसी को आपको टिक करने, यानी कि इसी पार्ट में ही आपका एरर दिया हुआ है। तो करेक्ट फॉर्म क्या होगा आपका आगे इसका सिंपली कि सी टोल्ड मी टू कम एट वंस। तो ये जो है आपका बी पार्ट में एरर है। तो ये सारी चीज़ आपको डायरेक्ट स्पीच अगर आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लेते होंगे, उसमें दिया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आपका, तो वहाँ पे ये आपका एरर में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है इसमें कि आई अवेटेड फॉर हिम फॉर 2 आवर्स बट ही डिड नॉट कम। तो इसमें देखिए जो 10 वाला जो आपका दिया हुआ है इसमें, तो इसमें एरर आपका जो दिया हुआ है ना, तो यह है आपका पार्ट ए में ही आपका यहाँ पे दी हुई है। अब इसमें देखिए जैसे कि अवेटेड दिया हुआ है, तो अवेटेड के बाद फिर फोर का यूज़ करना, तो यह पे एक सुपर प्लस बना देता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जैसे अवेट कर रहा है, यानी कि वेट ही कर रहा था उसका। तो फिर इसके बाद फोर का यूज़ करना यहाँ पे गलत है। सिंपली आपको यूज़ क्या करना है कि आई अवेटेड हिम फॉर 2 आवर्स बट ही डिड नॉट कम। तो इसमें ए पार्ट में आपका एरर है। तो अवेटेड के बाद फिर फोर का यूज करना है, यहाँ पे क्या आपका सुपर प्लस बनाता है सेंटेंस को। तो यहाँ पे सिंपली यूज करेंगे हम लोग अवेट का यूज करेंगे। इसका मतलब ही होता है कि अवेट फोर, तो उसके बाद भी फोर का यूज किया गया, तो ये आपका यहाँ पे क्या बना दे रहा है, इसको सुपर प्लस बना दे रहा है। तो ये सारे पार्ट आपको पढ़ने होंगे, एडजेक्टिव वाले पोर्शन में आपका ये मिल जाएगा वहाँ पे ये सारी चीज़ कि कौन सा सुपर प्लस होता है, कहाँ पे हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपके स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन आपके थे। तो इसी तरीके से आगे भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे हम लोग सारे चीज़ को पर्सन कवर करते चलेंगे। तो पीडीएफ हमने इसका देखिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा इंग्लिश का, और साथ में हिंदी का भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो हिंदी भी हम आपको यहाँ पे कवर करा देंगे जितने भी उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।